दूसरा मॉरल जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पेमेंट चेक के लिए काम करते हैं, जिस दिन उनका वो दिन आएगा, जिस दिन वो सैलरी पाएँगे और वो फट से उड़ा देंगे। नया मोबाइल लेंगे, लोन पे गाड़ी लेंगे, लोन पे एक फ्लैट ले लेंगे और लोन पे सारी चीज़ें करेंगे। वो उस दिन के लिए काम करते हैं। पर पर जो अमीर लोग होते हैं, जो कि अपनी आर्थिक स्थिति को और ऊंचा कराना चाहते हैं, वो उस दिन के लिए काम नहीं करते। उनके ऑलरेडी एसेट्स होते हैं। वो सबसे पहले जो कि सैलरी आती है उनकी, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केटिंग हो गया, रियल एस्टेट हो गया, या फिर कोई अदर चीज़ है। वो उन एसेट्स पे इन्वेस्ट करते हैं। वो उस पैसे का दुगना करते हैं, तिगना करते हैं, 4 गुना करते हैं, 5 गुना करते हैं, 6 गुना करते हैं, 7 गुना करते हैं, 8 गुना करते हैं, 9 गुना करते हैं, और ऐसे-ऐसे करते-करते वो मल्टीप्लाई होता जाता है पैसा। और जब वो मल्टीप्लाई होता जाता है, तो उससे थोड़ा-सा भी हिस्सा एक्सपेंडिचर के लिए अगर ले लो, या फिर किसी और चीज़ के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर कोई और चीज़ नहीं लेनी है, लायबिलिटी लेनी है, तो वो इन्वेस्ट कर देते हैं एसेट से। या फिर गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, जो लेना है लेना, वो ले लेते हैं। और ऐसे ही वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर करके अमीर अपनी आर्थिक स्थिति को और ऊंचा कर लेते हैं। पर यहीं जो गरीब लोग होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट ना करके, वो सैलरी के दिन के लिए काम करके और फट से उड़ा देने के कारण अपनी लाइबिलिटीज़ में वो गरीब हो जाते हैं। वो फिर से उस शून्य में आ जाते हैं, और उल्टा वो और माइनस में चल रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने लोन लिया होता है, वो पेमेंट नहीं कर पाते हुए, और सालों सालों का कर्जा उनके ऊपर, उनके कंधों के ऊपर होता है। अब मैं समझाना चाहूँगा एसेट्स क्या है और लाइबिलिटीज़ क्या है। एसेट्स वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके पॉकेट में पैसे डालती हैं, उन्हें एसेट्स कहते हैं। और लाइबिलिटीज़ उन्हें कहते हैं जो कि आपके पॉकेट से पैसे निकालें। जैसे कि एसेट, जैसे कि आप स्टॉक मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो एक एसेट है। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो एक एसेट्स है। लाइबिलिटीज़ वो हैं जिन जो कि आपके पॉकेट से पैसे निकाल रही है, जैसे कि लोन पे कार लेना, लोन पे फ्लैट लेना। और जब तक आपने उसे किराए पे या फिर उसे बेचा नहीं, उससे डबल प्राइस या फिर प्रॉफिट में नहीं बेचा, तब तक वो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि आप उस पर काम करा रहे होते हैं। कार भी तब तक है जब तक आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो, या फिर जब तक आप उसका प्रॉफिट कोई कमा नहीं रहे हो, तब तक के लिए वो लायबिलिटी है। और भी कई सारी लायबिलिटीज़ हैं। हम लोग बेफिजूल के खर्चे करते हैं, जो कि एक लायबिलिटी है। पर एसेट्स जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आप थोड़ा सा भी हिस्सा निकाल लेते हो और उन्हें अपनी लाइबिलिटीज़ में डाल देते हो, तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया है और वो पैसा मल्टीप्लाई होता जाता है। और यही यही चीज़ ऑथर आपको रॉबर्ट टी कियोसाकी समझाना चाहते हैं। एक बार की बात होती है, वो अमेरिका से जा रहे होते हैं, तो उन्होंने देखा कि बहुत दिनों से एक फॉर सेल का घर जो होता है, वो बिकने के लिए बहुत ज़्यादा था। तो क्योंकि वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन, अमेरिका की फाइनेंशियल कंडीशन उस समय अच्छी नहीं चल रही होती हैं, तो वो उस घर को $20,000 में खरीद लेते हैं। वो उसे 2 साल के लिए रेंट पे रखते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं। एंड देन 2 साल के बाद वो $95,000 में इस घर को बेच देते हैं। जब वो अच्छा चल रहा होता है, अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ जाती है, बैक टू पवेलियन आ जाता है, तभी वो इस घर को बेच देते हैं और प्रॉफिट कमा लेते हैं। यही समझाना चाहते हैं अबाउट एसेट्स। आप एसेट्स बनाते जाइए, एसेट्स पे एसेट्स बनाते जाइए, और आपकी जो इकोनॉमिक लेवल होगा, जो कि आपका आर्थिक स्थिति वाला लेवल होगा, वो इंक्रीज होता जाएगा। आपके सबसे ज़्यादा एसेट्स होना चाहिए एज कम्पेयर टू लाइबिलिटीज़। जब एसेट्स आपकी लाइबिलिटी से ज़्यादा होंगे ना, आप देखोगे आपके पास आ रहा है पैसा, ना कि जा रहा है। एंड दैट व्हाट मेक्स यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मेक्स यू फाइनेंशियली लिटरेट। अभी इसी के साथ मैं इस वीडियो का भी और इस बुक का भी
मेन एंड करना चाहूँगा, बिकॉज इस बुक में 2 ही लेसन्स सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा लाइफ में काम आने वाले हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का भी एंड करना चाहूँगा। सोचता हूँ कि अगर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपना कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिए और मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।